हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि हम कैसे जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, उसकी जो प्रेसिडेंस होती है, जो प्रेफरेंस होती है या प्रायोरिटी या वैल्यू समझ लीजिए, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा आता है डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन एंड देन हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, सिंपली जो हम मैथ में अभी तक किया, जो भी हम इवेलुएट करते थे, तो हम सबसे पहले पावर फंक्शन को इवेलुएट करेंगे, देन हम डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन को इवेलुएट करेंगे, नेक्स्ट सबसे बाद में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर पैरेंथेसिस नहीं लगी है उस केस में। अदरवाइज अगर पैरेंथेसिस लगी है तो हमें पता रहता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पोस्टफिक्स हम जो कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स को पोस्टफिक्स में, वो हम इस टैग की हेल्प से करते हैं। एंड जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमारा आता है उसमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं रहती है। विदाउट पैरेंथेसिस भी अपने जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन में हमें पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी अगर हमें प्रॉपर आंसर अपना चाहिए कि इस तरीके से ये सीक्वेंस होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा आंसर है वो गलत तरीके से आएगा। बट पोस्टफिक्स में हमें पैरेंथेसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन वाला तरीका मैंने आप लोग को इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। आज मैं बताऊंगी आप लोग को कि इनफिक्स जो एक्सप्रेशन दिया अगर रहता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये उसकी एल्गो है। सबसे पहले यही हम फॉलो करेंगे, तो पहले रफली एक रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको स्टैक में डालते हैं, और जो राइट पैरेंथेसिस है उसको जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्यों हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसके एंड में इंसर्ट कर देते हैं। अब जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको हमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करना होता है, स्कैन करना होता है, और हर एक एलिमेंट को हमें लिखना होता है टेबल में। अगर ऑपरेंड मिलता है तो हम उसको पी में डालते हैं, बट अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो उसको स्टैक में पुश करते हैं। अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो जो किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, अगर जो सेम प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर उसके पहले हैं स्टैक में, तो वो हमारे पॉप होके स्टैक पी में जो भी हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वहाँ चले जाएंगे। बट अगर वो जो भी ऑपरेटर हमने डाला वो लोअर प्रेसिडेंस का, हायर प्रेसिडेंस का है, तो वो सिंपली हम उसको स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। अगर राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलती है तब तक लेफ्ट और राइट के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन करके स्टैक से रिमूव होंगे एंड उसको पी में हम इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा है एल्गो। अब इसको हम, ये कोई एक्सप्रेशन है, कैसे इस एल्गो को परफॉर्म करेंगे मैं एल्गो भी साथ साथ बताती रहूँगी, और मैं आपको एक्सप्रेशन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक ये 3 एक्सप्रेशन लिए हैं जिनको मैं सोल्व करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाला ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो भी हमारे ये सिंबल लिखे हुए थे, हमें क्या करना है, अपने जो ये हमारा क्या है, क्यू एक पोस्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसका हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है। सिंपली सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, एक टेबल बनानी है। टेबल के 3 पार्ट होंगे, पहले हम लिखेंगे इनफिक्स यानी क्यू, फिर लिखेंगे स्टैक एंड लास्ट में लिखेंगे पोस्टफिक्स, जो भी पी एक्सप्रेशन होगा, जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आएगा। एल्गो क्या कहती है कि सबसे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में डाल दो और राइट पैरेंथेसिस को क्यू के लास्ट में इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये अभी मैंने जस्ट इंसर्ट की है, मैं इसको हटा दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, स्टैक में सबसे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस डालनी है, क्यू के सबसे लास्ट में, यानी ये सबसे लास्ट था, मैंने यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस इसके कोरस्पॉन्डिंग लगा दी। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी पड़ेगी। ये काम स्टार्टिंग में आप लोग को करना है। अब क्या करना है, ये हमने ऐड कर दी। अब हर एक सिंबल को, हर एक एलिमेंट को
आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे टेबल में लिख लेना है। मैंने पहले ही लिख लिया टाइम जो बचाने के लिए, और नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग होता आप लोग के लिए। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सिंपली हर एक सिंबल को आप लोग टेबल में लिखते जाएंगे। अब एल्गो क्या कहती है, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो सिंपली उसको स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं, पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर क्या है, और वो एलिमेंट क्या है, ऑपरेंड है, तो उसको पोस्ट फिक्स में इंसर्ट करते, स्टैक में इंसर्ट नहीं करते। अगर ऑपरेटर होता है तो चेक करते हैं कि उससे पहले जो ऑपरेटर है वो उससे उसका हायर प्रेसिडेंस का या इक्वल प्रेसिडेंस का नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हम माइनस को इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा बी। बी ये हमारा ऊपर से ऐसे ही एज इट इज उतरता चला जाएगा। तो हमारा आया बी, तो बी को हम पोस्ट फिक्स में लिख लेंगे। फिर आया हमारा राइट पैरेंथेसिस। ये राइट पैरेंथेसिस आया, इस तरीके से हो गया। तो जब भी राइट पैरेंथेसिस मिलती है, लेफ्ट और राइट यानी जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलती, उन दोनों के बीच में जो भी कुछ होता है वो पोस्ट फिक्स में चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही सिंबल है, वो है माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और ये यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर आया हमारा ऑपरेटर, हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। क्योंकि इसके पहले कोई ऑपरेटर नहीं था तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना, हम सिंपली ऐड कर देंगे। लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो हमें तब भी कुछ नहीं करना पड़ता है, एज इट इज हम ऊपर से जैसा है वैसा ही लिखते चले जा रहे हैं। फिर अगेन हमारा आया क्या, ऑपरेटर, ऑपरेंड। तो हमने सिंपली किस में लिख लिया, हमने सिंपली लिख लिया अपना इसमें पोस्ट फिक्स में। फिर हमारा आया डिवीजन। देखिए हमारा डिवीजन आया है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले तो स्टार था, एस्ट्रिक था, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल था, बट इन दोनों के बीच में लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर दो ऑपरेटर के बीच में लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है तो हमें चेक नहीं करना होता है, हमें सिंपली उसको स्टैक में ही इंसर्ट कर देना होता है। कर दिया हमने स्टैक में इंसर्ट। देन हमारा आया ई, तो हमने ई को भी इसमें लिख दिया। फिर आया हमारा राइट पैरेंथेसिस। अब देखिए किस तरीके से होके आया। राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो राइट और लेफ्ट के बीच में जो भी ऑपरेटर होता है उसको हमें क्या करना होता है, हमें पी में डाल देना होता है। तो इसको कर देंगे रिमूव। फिर अगेन हमारी आई राइट पैरेंथेसिस। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एस्ट्रिक या स्टार, तो इसको रिमूव करके किस में डाल देना होता है, पी में डाल देना होता है, और इसको यहां से कर देंगे रिमूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस जगह इरेजर का यूज कर सकते हैं। आप इसको पेंसिल से लिखिएगा, इसको पेन से, यहाँ पे पेन यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे आप लोग पेंसिल का यूज करिएगा तो ईजी रहेगा। इस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं। ये वाला सिंपल था तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसलिए तो काफी ईजी रहा। बट अब हमें करना है ये वाला, धीरे धीरे हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा, हमने सिंपली इसमें भी क्या किया, एल्गो का जो फॉलो किया, जो रूल थे उसमें क्या हुआ कि स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस को इंसर्ट करना है और हर एक सिंबल को इसमें राइट पैरेंथेसिस इंसर्ट करना है और हर एक सिंबल को टेबल में लिख लेना है इनफिक्स वाले कॉलम में। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो सिंपली स्टैक में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, ए, तो उसको किस में डालेंगे, पोस्ट फिक्स में। अब आया माइनस, क्योंकि ये पहला ही सिंबल है इसलिए कुछ नहीं चेक करना है। फिर आया हमारा बी, ऑपरेंड है तो कहाँ लिखेंगे, पोस्ट फिक्स में। अब आई हमारी राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो इन दोनों के बीच में जो भी होता है वो किधर लिख देते हैं, पोस्ट फिक्स में भेज देते हैं। तो इसको यहाँ से कर देंगे रिमूव। फिर आया डिवीजन। डिवीजन क्योंकि पहला ही ऑपरेटर है अभी तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपली इसको इंसर्ट कर देंगे। लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगी, अगेन कुछ नहीं करना है, इंसर्ट करना है। फिर अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, कुछ नहीं करना है,
ऊपर से भी एज इट इज लिख लेना है। फिर आई हमारी डी, उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। फिर आया हमारा प्लस सिंबल। तो इसके पहले तो कोई भी ऑपरेटर नहीं है, डिवीजन है वो, लेकिन वो लेफ्ट पैरेंथेसिस के पीछे है जो कि विजिबल नहीं है। प्लस के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि उनके बीच में कुछ कर्टेन्स है, वॉल है, वो नहीं दिखाई दे रही है, तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बस उसको इंसर्ट कर देना होता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे ऑपरेंड मिलते चले जाएंगे तब तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हमें उनको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाले कॉलम में लिख लेना होता है। नेक्स्ट आया हमारा स्टार। अब देखिए प्लस आया, क्या लिखा है स्टार। अगर कोई ऑपरेटर जो भी हम नया इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में, अगर वो हायर प्रेसिडेंस का है पहले वाले से, प्लस से जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है प्लस से, तो प्लस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, सिंपली हम ऐसे ही लिख लेंगे। बट अगर उल्टा होता तो हम क्या करते, हम उसको पॉप करके ले जाते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे जो नया इंसर्ट किया वो हायर प्रेसिडेंस का है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें उसको स्टैक में ही डालना होता है। अब हमारा आया क्या, एफ ऑपरेंड आया, तो उसको हमें लिखना है किसमें, पोस्टफिक्स में। अब हमारी आई राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस आई तो जो भी इनके बीच के जो भी एलिमेंट होते हैं वो 1 बाय 1 पॉप होके पोस्टफिक्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या गया, स्टार, देन गया प्लस, और इसको कर देते हैं रिमूव। देन हमारा आया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम ई के बाद हम लोग ये जो राइट पैरेंथेसिस है उसको मिस कर गए हैं, ठीक है, तो ये राइट पैरेंथेसिस को मिस कर गए हैं, तो इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, सब गलत हो गया है। तो जब भी राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो क्या होता है, उनके बीच का जो भी सिंबल होता है वो पॉप होके किस में चला जाता है, वो हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला जाता है। अब आया हमारा स्टार, स्टार को ऐसे ही लिख लेंगे, कोई चेंजेस नहीं हुए। फिर आया हमारा एफ, तो एफ को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आया हमारा राइट पैरेंथेसिस इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में जो भी होता है उसको किस में लिख लेते हैं, उसको राइट पैरेंथेसिस के बीच में जो भी कुछ होता है वो उसको पॉप करके हम डाल देते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब अगेन हमारी राइट पैरेंथेसिस आई है, तो राइट पैरेंथेसिस के बीच में क्या है, डिवीजन, तो ये हमारा पॉप हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे लास्ट में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में चला जाएगा। अब जो ये थर्ड वेराइटी है इसी से ही आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसी में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है इसमें हर तरीके का हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऑपरेटर मूव करते हैं। अभी तक सिंपली कुछ मूव नहीं हो रहा था, बट इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाकी इसको हमें बस थोड़ा ध्यान से देखना है, नीचे एक्सप्रेशन है ऊपर देखिएगा, तो हमने सिंपली एक्सप्रेशन उतार लिए हैं, यहाँ पे सिंबल्स उतार लिए हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड है तो सिंपली उसको पोस्टफिक्स में लिखना है, ऑपरेटर है तो सिंपली स्टैक में डाल देना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो भी कुछ नहीं करना होता है, तो भी उसको स्टैक में लिखना होता है। नेक्स्ट है हमारा बी, बी ऑपरेंड है तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टार, तो अगर दो ऑपरेटर के बीच में पैरेंथेसिस कोई भी होती है तो कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। फिर आया हमारा सी,
तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी। नेक्स्ट आया हमारा माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो माइनस है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो लो है, किसके कंपैरिजन में? मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक की जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छी है, वो अच्छे से काम करता है, एंड जो एक है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बेकार है, उसमें क्वालिटी नहीं है, बट आप उसको अगर प्रेफरेंस दे दें, आप उसको टॉप मैनेजमेंट पे बैठा दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करेंगे जहाँ पे आपके साथ पार्शियलिटी हो, या मान लीजिए आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करना, आपने ज़्यादा जो आपने आंसर लिखा वो ठीक सही लिखा, एक दूसरा है स्टूडेंट जिसने कम, उसने सही नहीं लिखा, लेकिन जो टीचर है वो जो कम वाला है उसको प्राइज दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप क्यों ऐसे स्कूल में कब तक आप पढ़ेंगे? तो आप उसको छोड़ देंगे। सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई हमसे लो क्वालिटी का या लोअर परफॉर्मेंस वाला जो एम्प्लॉई है वो हमारा मैनेजर बन जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे। इसी जो एग्जाम्पल है इसी को आप यूज करेंगे पोस्टफिक्स कन्वर्जन में। तो मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी माइनस से, लेकिन उसके टॉप पे कौन बैठा है? माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन को अच्छा नहीं लगेगा, वो यहाँ से छोड़ के वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो उसको तो टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप पे बैठाया, तो वो क्यों छोड़ेगा? जिसको प्रॉब्लम होगी वो जाएगा, प्रॉब्लम होगी मल्टीप्लिकेशन को तो मल्टीप्लिकेशन गया। अब हमारा क्या आया? लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमारा डी आया, फिर हमारा आया डिवीजन, फिर हमारा आया ई। अब देखिए डिवीजन और मल्टी जो माइनस है उसके बीच में पैरेंथेसिस थी, इसलिए हमने कुछ ट्राई भी नहीं किया देखने का वैसे, बट अगर वैसे डिवीजन की जो प्रेफरेंस थी, जो वैल्यू है वो हाई होती है, तो भी अगर नहीं भी होगा पैरेंथेसिस तो भी कोई चेंजेस नहीं आते। अब देखिए अब हमारा आया माइनस, अब हमारा आया पावर सिंबल। तो डिवीजन की जो वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है डिवीजन से, तो डिवीजन के ऊपर पावर बैठा है तो उसको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी उससे ज़्यादा बेटर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो वो ऊपर बैठा है, टॉप पे है, तो डिवीजन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमारा आता है एफ। तो एफ हमारा इधर चला जाएगा। फिर हमारा आया राइट पैरेंथेसिस। तो जो राइट पैरेंथेसिस आया, तो राइट पैरेंथेसिस इस तरीके से बना, तो इन दोनों के बीच में क्या है? पावर और डिवीजन सिंबल है, तो ये कि कहाँ जाएगा? ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले पावर सिंबल जाएगा क्योंकि हम जो भी डिलीट करते हैं, जो पॉप करते हैं, वो सबसे टॉप एलिमेंट से करते हैं। टॉप एलिमेंट क्या है? पावर वाला है, तो पहले पावर जाएगा देन डिवीजन जाएगा, और जो भी पैरेंथेसिस है उसको हम हटा देते हैं। अगेन हमारा माइनस के बाद है मल्टीप्लिकेशन। माइनस को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिकॉज उसके ऊपर कौन बैठा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन उससे ज़्यादा वैल्यू का होता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमारा आया जी। जी को जो भी ऑपरेंड था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आया राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस आया, तो अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो उन दोनों के बीच में जो भी सिंबल्स होते हैं वो पॉप होकर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। पहले जाएगा मल्टीप्लिकेशन देन जाएगा माइनस। फिर हमारा आया मल्टीप्लिकेशन अगेन, तो प्लस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
फिर हमारा आया H, तो यहाँ पे हम लिख देंगे H। फिर हमारा आया राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस जो जब आती है तो उन दोनों के बीच में जो भी सिंबल्स होते हैं वो किधर चले जाते हैं, वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। पहले जाएगा मल्टीप्लिकेशन, देन जाएगा हमारा प्लस। तो इस तरीके से हम अपने जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करते हैं। यानी हमें 3 टेबल बनानी होती है, इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स की। इनफिक्स में हम सिंबल्स लिखते जाएंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट को यहाँ पे एंड में। अगर ऑपरेंड मिलता है तो पोस्टफिक्स में डालते हैं, ऑपरेटर मिलता है तो स्टैक में डालते हैं। अगर कोई ऑपरेटर पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमने अभी नया इंसर्ट किया टॉप पे, अगर वो लोअर वाला है तो उसके पहले वाला जो ऑपरेटर है वो डिलीट होके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, यानी जो ऑपरेटर है वो पहले से लोअर वाला है और हमने अपर वाला डाला है, हायर प्रेसिडेंस वाला डाला है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर राइट पैरेंथेसिस मिलेंगी तो लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी सिंबल्स होंगे वो पॉप होके 1 बाय 1 पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टैक की हेल्प से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, या कोई भी आप एग्जाम ऐसे कोई भी जो कंप्यूटर साइंस जिसमें डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री चाहिए, अगर इस टाइप का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, गेट के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, नेट में पूछ सकते हैं। तो एंट्रेंस जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो आप सिंपली करते जाएंगे उसको। बहुत ईजी है, बस आपको केयरफुल्ली ध्यान देना है।